हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के लिए, ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है, इसका टॉपिक थोड़ा हटके होने वाला है। इवन इफ़ ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो नहीं है, आपकी जो भी रिक्वेस्ट है मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, चाहे वो फ्यूचर स्पाउस के बारे में हो, सब कुछ वो आने वाला है वीडियो के। बहुत बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। बट आज मेरा इंट्यूशन मुझे कह रहा था ये रीडिंग डिलीवर करने के लिए, और मैं सबसे पहले अपने इंट्यूशन की सुनती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मेरे इंट्यूशन को पता है सबसे बेस्ट क्या रहेगा आप लोग के लिए अभी। ओके, तो ये मुझे आया है थोड़ा अलग सा कुछ। अगर आपने कभी क्वेश्चन किया है कि आपके अराउंड कौन सी एंटिटी है, वो आपके लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट करती है, कैसे सपोर्टिव है, जैसे स्पिरिट गाइड्स आपके अराउंड है, कौन कौन है वो, ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आपके मन में कभी आया है, थोड़ी स्पूकी रीडिंग होने वाली है। तो अगर आपको ये सब चीज़ों से थोड़ा अजीब फील होता है तो आप एग्जिट कर लो। अभी से ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ, अभी से एग्जिट कर लो। थोड़ा सा वियर्ड होने वाला है ये, थोड़ा सा अगर आपको डर लगता है सब चीज़ों से तो आप एग्जिट कर सकते हो। बट दिस वीडियो इज़ फॉर द ब्रेव हार्टेड। ओके, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप भी इंटरेस्टेड हो, कि मैं ऐसे टॉपिक्स में बहुत इंटरेस्टेड रहती थी, अगर आप भी हो तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। ओके, पाइल 1 के लिए ऑलरेडी मैंने निकाल लिया एक कार्ड, पाइल 2 के लिए निकालना है। ओके, तो ये दो कार्ड है, ये जो होगा पाइल नंबर 1 होगा। ओके, दिस इज़ आर पाइल नंबर 1, दिस इज़ आर पाइल नंबर 2। तो मैं इनको यहाँ रख देती हूँ, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप चूज़ करिए आपको कौन सा कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है विद योर इंट्यूशन। ओके, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर चूज़ कर लिया है तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में अब तक टाइम स्टैम्प्स आ गए होंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो में हम थोड़ा सीरियस रहने वाले हैं, थोड़ा सा और समझने वाले चीज़ों को। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड, वेरी एक्साइटेड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने चूज़ किया है ये कार्ड। एक सेकेंड में कैमरा को थोड़ा ठीक से रख देते हैं, ठीक है। तो आपने चूज़ किया है ये कार्ड। ओके, तो हम देखते हैं कि कौन सी एंटिटी है जो आपके साथ में रहती है, आपके ऊपर ध्यान रखती है। कौन सा स्पिरिट गाइड है, कौन सी स्पिरिट है, कौन सी एंटिटी है, और वो क्या अच्छी है, बुरी है, क्या है। ओके, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज। पहले हम इस कार्ड को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ओके, ये जो भी एंटिटी है ये आपके अराउंड मोस्टली तब रहती है जब आपके अराउंड स्मोक रहता है, कोई तरीके की स्मोक, या फिर कोई तरीके का स्मोक एलिमेंट, जैसे अगरबत्ती, या फिर कोई इवन सिगरेट कोई पी रहा है आपके आजू बाजू, कोई भी स्मोक जगह से निकल रही है, कोई भी जगह से धुआं निकल रहा है, तो इट कुड बी ए ह्यूज साइन की एंटिटी तभी आपके अराउंड है। अगर आपको ब्लैक कैट्स दिखते हैं, या फिर आपको कैट्स ब्लैक बहुत ज़्यादा आ रहा है, ब्लैक कैट्स जब भी आपको दिखेंगे तो ज़रूर ये एंटिटी आपसे कुछ कहना चाहती है और आपके अराउंड है। बहुत ब्लैक और डार्कनेस है इनकी एनर्जी में। ओके, क्या ओके, अगर आपका पेट है, जब भी आपका पेट थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है तो ये भी एक साइन है कि एंटिटी आपके अराउंड बहुत ज़्यादा है। ब्लैक कलर से अगर आप अट्रैक्ट होते हो, मैंने भी आज ब्लैक पहना है, तो ब्लैक कलर की तरफ अगर आपका कोई भी पुल जाता है तो करेक्टली मुझे लगता है ये एंटिटी की वजह से है। ये एंटिटी को ब्लैक बहुत पसंद है, ब्लैक कलर बहुत पसंद है। स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा ये जो भी एंटिटी है, और धुएं से इनको कुछ तो है, समथिंग अबाउट स्मोक। आप जब भी स्मोक देखोगे अपने लाइफ में, कहाँ भी आप एक रूम में एंटर कर रहे हो, यहाँ पे बहुत धुआं है, कोई भी तरीके से आप धुएं से कोऑर्डिनेट कर रहे हो, या फिर आपके अराउंड धुआं आ रहा है, तो वो साइन है कि एंटिटी कहीं ना कहीं पास में है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ एंटिटी इज दिस। ओके,
तो ये एंटिटी कहीं ना कहीं मदद करती है आपकी। अगर आप कोई सिचुएशन में स्टक हो, आपका जब बहुत बुरा दिन जाता है ना, तभी एंटिटी, अगर आपको एंड ऑफ द डे कुछ गुड न्यूज़ आती है, अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आती है, अचानक से आपके मन में कोई स्माइल आती है, या फिर आपका कोई बिगड़ा काम बन जाता है, या फिर आपका बहुत बुरा दिन गया है, एट द एंड कुछ एक चीज़ अच्छी होती है, तो वो एंटिटी की वजह से है। ये एंटिटी आपको एक बुरे दिन के बाद एक हंसी देती है, एक स्माइल देती है। ब्लैक कैट से कुछ संबंध है इस एंटिटी का, बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर आपकी कोई मदर है, कोई ओल्डर विमेन है, तो वो एंटिटी इनका भी ध्यान रखती है। किचन में हो सकता है बहुत ज़्यादा होती है ये एंटिटी, बहुत किचन के एरिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। इनको रोशनी इतनी पसंद नहीं है ज़्यादा। ये एंटिटी आपके डार्कनेस में रहती है, और ये गिविंग एंटिटी है, ये आपको देना चाहती है। जब भी आपके पास अनएक्सपेक्टेड गेन आता है, या फिर आपको कोई चीज़ जो आप भूल गए थे अचानक से याद आती है, आपकी मेमोरी में भी बैठती है एंटिटी। जब भी आपको कोई चीज़ भूल गए थे, अचानक से आपको याद आ जाती है। अचानक से कोई चीज़ अगर आपके साथ होती है ना, अनएक्सपेक्टेड कॉल आ जाना, किसी को आप याद कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेड कॉल आ जाना, आपके दिमाग में कुछ चल रहा था वो हो जाना, तो ये एंटिटी वो सारी चीज़ें आपको सरप्राइज़ करने में बहुत इंटरेस्ट है। इनको सरप्राइज़ करने में, ये एंटिटी को अचानक से आपको कुछ देने में बहुत इंटरेस्ट आता है। इनको थोड़ा सा आपको स्ट्रगल कराने में भी इंटरेस्ट आता है। ओके, अचानक से अगर आपको कहाँ से कोई इनवाइट आ जाता है, सडन प्लान्स हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस इवेंट आ जाता है, आप जिसके लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं हो, तो उसके पीछे ये एंटिटी है। ये एंटिटी वो कराती है, ठीक है। ये गिविंग है, ज़रूर अच्छे के लिए है आपके, और दूर से आपके रिलेशनशिप्स को मॉनिटर करती है बहुत ज़्यादा, आपके इंटरेक्शंस को देखती है, और बस बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग एंटिटी है, बहुत ऑब्जर्व करती है आपके रिलेशनशिप्स को, आपके स्ट्रगल में आपको हेल्प करती है अचानक से। अब मैं वही कह रही हूँ ना, जब भी आपका एक बहुत ही स्ट्रगल फेज आता है या बुरा दिन जाता है, तो आप एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको कोई चीज़ स्माइल कराती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एंटिटी। ये कुछ देने आती है आपको। मुझे लगता है कि ये पर्सन या जो एंटिटी है वो आपको कहीं ना कहीं गिविंग करना चाहती है, कुछ तो देना चाहती है आपको, कोई सक्सेस या कुछ। यस, दिस एंटिटी वांट्स टू सी यू सक्सीड। आपको सक्सेस पाते हुए देखना चाहती है, बाय हुक और बाय क्रुक। मतलब इनका कोई, ये कैसी एंटिटी है पता है, ये गुड और बैड दोनों हैं। तो ये चाहती है कि आपके अंदर भी ये दोनों चीज़ हो। जब ये आप बहुत गुडनेस दिखाते हो, तो ये एंटिटी को अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता, ये थोड़ा दूर हो जाती है आपसे, क्योंकि ये आपको फुलिश भी थोड़ा सा देखती है। तो इनको चाहिए कि आप थोड़ा दोनों क्वालिटीज अडाप्ट करो। जब भी आप गुड और बैड के दोनों हिस्सों को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करते हो, अगर आप सिर्फ भगवान बन के नहीं रहना चाहते, तो ये एंटिटी आपको और देगी। दे वॉन्ट टू सी योर डार्कनेस ऑल्सो, दिस एंटिटी। जब भी आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो जाते हो ना, तो ये अपने आप को आपसे दूर कर देती है, बिकॉज इनको बहुत फुलिश लगता है वो चीज़। दिस एंटिटी वॉन्ट्स टू सी यू सक्सीड, बट अपने आप के लिए जब सोचोगे तब ये एंटिटी आएगी। जब अपने आप के लिए चीज़ें करोगे तब ये एंटिटी आएगी। एंटिटी को चाहिए कि आप सेल्फ ग्रोथ पे प्रैक्टिस करो, सेल्फ पैम्पर करो, अपने आप के ऊपर फोकस करो। जब आप रिलेशनशिप में जब इन्वॉल्व होते हो, जब चीज़ों के बारे में सोचते हो, एंटिटी आपसे दूर चली जाती है, वो आपसे कनेक्टेड फील नहीं करती है। ये वो एंटिटी है जिसमें जो आपको थोड़ा सा डार्कनेस देना चाहती है, थोड़ा सा सेल्फिशनेस देना चाहती है, बट ओनली बिकॉज वो आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहती है। ये एंटिटी इनसे कब जुड़ी थी, ये एंटिटी इनसे, इनके पास कब आई थी, कब से है और कब आई थी? ओके, ये एंटिटी आपको कोई एक्शन लेते हुए देखना चाहती है। ये एंटिटी आपके लेजी, अगर कभी भी आप लेजी पड़ जाते हो, हल्के पड़ जाते हो, रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोचते हो, ये बहुत स्ट्रिक्ट एंटिटी है। ओके, ये चाहती है आपके अंदर वो कड़वाहट रहे, वो डार्कनेस आए। अगर अभी कभी भी आपको डार्क थॉट्स आते हैं कि मैं सबको छोड़ के चले जाऊँ, अपने बारे में सोचूं, तो ये वो एंटिटी है जो आपको ये करवाना चाहती है, आपको सेल्फिश बनवाना चाहती है। बट ये आपके बुरे के लिए नहीं, आपके अच्छे के लिए, बिकॉज ये आपको सक्सेस देगा, इनको पता है। और जब भी आप बेवकूफ़ वाली हरकतें करते हो, तो ये एंटिटी आपसे दूर हो जाती है। कोई भी तरीके का एक्शन अगर आप नहीं ले रहे हो कहाँ भी, कोई भी एरिया में, तो ये एंटिटी
आपको बहुत अपसेट फील होगा और वो आपको ब्लेसिंग्स नहीं देगी, बिकॉज इनमें कई तो मैजिशियन की एनर्जी है जहाँ पे वो कोई मैजिक करके आपको चीज़ें देती है अचानक से। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ कुछ तो ये एंटिटी करने वाली है आपके लिए। लेट्स सी। ओके, ये कार्ड अचानक से, ये कार्ड दूसरे डेक का है लेकिन ये यहाँ पे आ गया। तो ये एंटिटी मोस्टली जब आप सोते हो तो ये एंटिटी आपको प्रोटेक्ट करती है, आपके ऊपर प्रोटेक्शन डालती है, बिकॉज ये इतनी डार्क एंटिटी है कि इनके वजह से ये आपको ऐसे प्रोटेक्ट करती है कि आपके अराउंड कोई डार्कनेस नहीं आती। कोई भी आपके ऊपर कोई मैजिक करता है तो ये एंटिटी उसको ख़त्म कर देती है। ये आपको पीसफुल, अगर आप कभी भी पीसफुल सो पाते हो अपने लाइफ में, कभी भी पीसफुल सोए हो तो ये एंटिटी उसके पीछे है। कभी भी अगर आप पीसफुल नहीं सोए हो तो भी ये एंटिटी इसके पीछे है। ये आपकी स्लीप पे राज करती है। नाइट बहुत मेन है इनके लिए। नाइट टाइम में जो भी होता है आपके साथ, अगर आपको हेडेक्स होते हैं, जो भी गुड बैड, अगर अच्छा होता है तो इनके वजह से, बुरा होता है तो इनके वजह से। ओके, दिस एंटिटी इज द वन टू ब्लेम, गुड और बैड। ओके, ये आपको स्ट्रिक्ट रखेगी, ये आपको परेशान भी करेगी और ये आपको गिफ्ट भी देगी, पर ये आपकी ग्रोथ के लिए आई है। डिवाइन की तरफ से आई है आपके लाइफ में। वो आपको एज पे रखना चाहती है, एज पे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, ये एंटिटी कनेक्ट कब हुई थी, इनके लाइफ में आई कब थी? कोई स्प्रिंग के टाइम में, रेनी डे पे। ठीक है, 2 टाइम आए हैं। और कोई लोगों के लिए, कोई लोगों के लिए विंटर में। ओके, जो लास्ट विंटर नवंबर दिसंबर गया तब ये एंटिटी आपसे जुड़ी। जब भी आपकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई, आपने अपना बैलेंस खो दिया, बहुत सारी चुनौतियाँ आपके पास आई, और पर एट द एंड ऑफ द डे कुछ अच्छा भी हुआ, तो ये उनकी वजह से है। ओके, अब मुझे ये बताइए एंटिटी इनके साथ क्यों रुकी है और ये इतना क्यों कर रही है इनके लिए? ये एंटिटी इनके साथ क्यों रुक गई और ये इनके लिए इतना क्यों कर रही है? इनके साथ क्यों रुक गई और ये इनके लिए इतना क्यों कर रही है? इनके साथ क्यों रुक गई और ये इनके लिए इतना क्यों कर रही है? बिकॉज वो आपकी आंखों की पट्टी खोलना चाहती है। वो किसी से गुस्सा है आपकी लाइफ में, उनको किसी से नफरत है आपकी लाइफ में, और वो इतनी स्टुपिडिटी देख नहीं पा रही थी आपकी लाइफ में। वो आपका स्टूपिड डिसीजन नहीं देख पा रही थी, वो आपका अंधापन नहीं देख पा रही थी, वो आपको उसने बचाया है। ये एंटिटी को गुस्सा आता था जब आप स्टूपिड डिसीजंस करते थे। ये एंटिटी बिकॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको लाइफ की गुड और बैड दोनों दिखाएगी। हो सकता है कभी कभी हाश भी दे आपको, मतलब एक थप्पड़ लगा के दे, लेकिन कोई तो आपके कान में कुछ तो बोल रहा था, या फिर कोई गलत स्पिरिट आपको गाइड कर रही थी, या फिर कोई इविल पर्सन आपको कोई इविल स्पिरिट थी आपके कानों में जो आपको गलत डिसीजन करवा रही थी, गलत इन्फ्लुएंस दे रही थी। तब कहीं ना कहीं ये वॉन्डरिंग स्पिरिट थी जिसने ये देख लिया और उन्होंने आपको गाइड करने का डिसीजन लिया। ओके, आपके बहुत गलत डिसीजंस हो रहे थे, आपका निशाना चूक रहा था, आप अपने लिए सही नहीं कर पा रहे थे। ये जो भी इविल स्पिरिट थी, या फिर इविल स्पिरिट में एक इंसान भी हो सकता है जो आपको गलत इन्फ्लुएंस कर रहा था, गलत एडवाइस दे रहा था, आप भटक रहे थे, तब इन्होंने डिसाइड किया कि आपका साथ देंगे। और उनको बहुत गुस्सा आता है ये पर्सन पे। जब भी जो भी आपके दोस्त या रिलेटिव के लाइफ में ख़राब हो रहा है, चीज़ें ख़राब हो रही है, ख़त्म हो रही है, बर्बाद हो रही है, पर वो आपके अच्छे दोस्त थे पास्ट में, मतलब चीज़ें उनके साथ अच्छी थी, पर अभी अच्छी उनके लाइफ में नहीं चल रही है, वो इनके वजह से है। बिकॉज़ वो आपको गलत गाइड कर रहे थे, आपको गलत सलाह दे रहे थे, और इन्होंने आपको रेस्क्यू किया है। इन्होंने आपको रेस्क्यू किया है। ये सबसे ज़्यादा आपका साथ देती है आपकी नींद में, आपके ड्रीम्स में आपको मैसेजेस देती है, और आपके साथ आपको प्रोटेक्ट करती है पूरी रात प्रोटेक्ट करती है आपको। अगेन, जब भी आप कैंडल लगा के इनको बुला सकते हो, कहाँ भी इनको, अगर आपको इनसे हेल्प मांगनी है तो बस आपको कोई तरीके का स्मोक लेके आना है एयर में, ठीक है। कहीं भी जब भी आप एक अगरबत्ती जलाओगे तो ये अराउंड हो जाएंगे आपके, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करेंगे बहुत स्ट्रांगली। जब भी आपको डर लगे या ऐसा कुछ, कोई भी जगह पे आपके घर में यहाँ पे मकड़ी के जाले होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये एंटिटी वहाँ भी रहती है।
आप जहाँ जहाँ भी मकड़ी के जाले हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे एंटिटी दिख रही है मुझे। जहाँ पे आपका झाड़ू रहता है वहाँ भी दिख रही है। जहाँ पे भी आपका ब्रूम, जो झाड़ू रहता है घर पे, जो झाड़ू मारते हो वो जहाँ रहता है वो भी दिख रहा है। जहाँ पे कोई अगर आपके हैट्स रहते हैं, जो हैट पहनते हो या रबर बैंड रखते हो, वहाँ भी दिख रही है। कैंडल अगर आपके घर में कहाँ भी जलती है तो वहाँ पे एंटिटी रहती है, क्योंकि जहाँ भी फायर है, अग्नि है, स्मोक है, ये पर्सन वहाँ पे है। ओके, विंडो के एरिया जो है ना, ये विंडो, वहाँ भी ये एंटिटी रहती है। और बहुत ज़्यादा आप जब आप सोते हो तो आपके साथ आपको प्रोटेक्ट करती है। ये एंटिटी को आप तक बात पहुंचानी बहुत मुश्किल रहती है, आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो इनसे। आपका इंट्यूशन बहुत ऊपर, बहुत मुश्किल होता है इनको कनेक्ट करना आपसे। ओके, बहुत मुश्किल होता है इनको। आप जब ये एंग्शियस होते हो, हाइपर होते हो, पैनिक होते हो ना, तो ये एंटिटी आपको काम डाउन करना चाहती है बट कर नहीं पाती है। आपको थोड़ा इन पे और फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज ये आए हैं आपके लाइफ में आपको इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए। अगर आप जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, बेवकूफ़ बन जाते हो, रॉन्ग डिसीजंस लेते हो, आपके काफ़ी गलत डिसीजंस हुए हैं, आप समझ नहीं पाते हो गलत सही क्या, और आप बहुत बेवकूफ़ लोगों के साथ में रहते हो, बेवकूफ़ हरकतें कभी कभी कर लेते हो एक आध बार, तो ये एंटिटी को गुस्सा आता है। तो ये एंटिटी इसलिए आपको गाइड करना चाहती है, बिकॉज वो देख रही है आपका स्ट्रगल, आपका डर, आपका एंग्शियसनेस, पैनिक, ये सब कुछ देख रही है। ओके, और ये आपके पार्टनरशिप में आना चाहती है। आपका डार्कनेस और लाइट साइड को बैलेंस करना चाहती है। अगेन स्मोक बहुत ज़्यादा आ रहा है, कहीं भी धुआं करो आप या फिर होता है तो या ये वहाँ पे कोई भी बॉनफायर अगर आप करोगे तो फिर ये एंटिटी आ सकती है वहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए। आपको काफ़ी इंट्यूटिव मैसेजेस आएंगे उनके वजह से। ये आपको आपका सोलमेट भी ला के देना चाहती है, जो इंसान आपको हमेशा सपोर्ट करे। एक टाइगर या चीता फेस भी आ रहा है, तो चीता या टाइगर आपका स्पिरिट एनिमल हो सकता है। चीता टाइगर बहुत स्ट्रांग आ रहा है। आपको एक हैप्पी मैरिड लाइफ देने के पीछे एंटिटी का हाथ होगा, या आपको अपनी करंट सर्कल से दूर रख के एक न्यू लाइफ देना चाहती है, क्योंकि करंटली वो बहुत डिसअपॉइंटेड है आपके सराउंडिंग से, आपके लोगों से, आपसे, तो वो आपको कम्प्लीटली डिफरेंट जोन में डालना चाहती है। ओके, अभी इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि ये कैसे है, इनकी लाइफ कैसी थी। ये एंटिटी की लाइफ कैसी थी। इनको बीट्रेस, धोखे मिले बहुत सारे। अच्छा, तो इनकी पर्सनल जर्नी रही है अपनी लाइफ में, इनको भी बहुत, इनकी और आपकी जर्नी बहुत सिमिलर रही है। जब ये लिविंग थे तो इनको अपने ज़िंदगी में बहुत सारे धोखे मिले, बहुत सारे बीट्रेयल मिले, बहुत ज़्यादा जगह से, और एक नहीं बहुत सारी जगह से मिले। और यही वो कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी देख रही है आपके पैटर्न्स में और उनके पैटर्न्स में, तो वो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको बचा के, आपको गाइड करके वो अपने लाइफ में कुछ बेटर करेंगे। उनको ऐसे फिर एक सेकेंड चांस मिला है जीने का, तो दिस एंटिटी इज़ लिविंग थ्रू यू। तो वो आपको ऐसे बीट्रियल से, ऐसे इन्फ्लुएंस से बचाना चाहते हैं जो आपको हार्म कर सकता है, और इसलिए वो आपको एक नई ज़िंदगी और नए लोग देना चाहते हैं। ये एंटिटी चाहते हैं कि आप अपना फोकस शिफ्ट करो लाइफ में, वो गलतियां ना करो जो इन्होंने की लिविंग रहते हुए, जिंदा रहते हुए। जो चीज़ें ये आपसे छीनेंगे वो आपके लिए कभी बनी नहीं थी, वो आपको सिर्फ भटकाने आई थी, डिस्ट्रैक्ट करने आई थी। तो इनके लेसन्स थोड़े हार्श होंगे, लेकिन वो ज़रूरी भी होंगे। आपको सही जगह एफर्ट डालने को कहा जा रहा है। जहाँ भी लैक ऑफ इमोशन आपको दिखता है वहाँ से निकलने को कहा जा रहा है। अगर कहाँ भी आपको लैक ऑफ इमोशन फील होता है किसी के लिए, तो ये एंटिटी भी हमेशा वैसी थी। ओके, तो ये काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज है आप में और इनमें। इनको चाहिए आप सक्सीड करो, बट बेवकूफ़ बन के नहीं। कोई अगर आप पे स्पेल करता है, कोई डार्क मैजिक करता है, तो ये एंटिटी क्या करती है बेसिकली, फिर उस इंसान को आपके लाइफ से निकाल देती है। ये एंटिटी बहुत लॉजिकल है, तो जितना आप लॉजिकल बनोगे आप इस एंटिटी की क्वालिटीज़ को अपने अंदर लेके आओगे।
सक्सेस और करियर के पीछे भागने का कभी भी जोश आया तो ये एंटिटी की वजह से। बट ये एंटिटी आपको अकेला भी नहीं करना चाहती, ये चाहती है आप लोगों के साथ ग्रो हो, अकेले ना रहो, ठीक है। बिकॉज ये एंटिटी ने वो गलतियाँ की है पास्ट में, आपको गाइड करने के लिए आई है। अगर आपको कोई गुस्सा है तो उसको बाहर निकालो, ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी डार्क साइड को बाहर निकालना चाहती है कि वो अपने डार्क साइड को आप एक्सेप्ट करो। अगर आपको मन करता है किसी से रिवेंज लेने का, गुस्सा आता है या फिर कोई भी डार्क थॉट्स आते हैं, उसको एक्सेप्ट करो, उससे भागो मत। जब भी आप उस चीज़ से भागते हो ना कोई डार्क थॉट से, तो ये एंटिटी अपसेट हो जाती है। बिकॉज ये एंटिटी दोनों डार्क और वाइट दोनों है, तो ये आपको चाहती है अपने दोनों साइड को एक्सेप्ट करो, ना कि सिर्फ वो अच्छे साइड को। ये आपको हार्श रियलिटी बताएगी। अगर कभी भी आप ऐसा सोचो कि चीज़ें वैसी है जैसे आप चाहते हो, तो ये आपको हमेशा उल्टा दिखाएगी ताकि आप हर्ट हो और उससे सीखो। बहुत हार्श ट्रुथ बताने आई है आपको। तो बताइए प्लीज एंटिटी के बारे में थोड़ा। कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आप में कोई क्षमता नहीं है कोई चीज़ करने की, तब ये एंटिटी आपको कॉन्फिडेंस देगी वो चीज़ों को इम्प्रूव करने की। मुझे लगता है कि सक्सेस या कोई चीज़ करने के लिए आपके पास सब कुछ है, लेकिन ये एंटिटी डिसअपॉइंटेड होती है आपके काम से। कभी कभी जो आप काम करते हो बस शाबी करते हो, आप में ध्यान नहीं रहता, आप में फोकस कभी कभी आपका हट जाता है, तो ये बहुत गुस्सा हो जाती है। ये चाहती है एंटिटी कि आप लोगों से हट के अपने ऊपर फोकस करो, डिस्ट्रैक्शन से हट जाओ, वो गलतियां ना करो जो इन्होंने की है, और इस वजह से वो आपको गाइड करने आई है, ओके। और वो बहुत ज़्यादा और गुस्सा होती है जब आप अपना मुंह चलाते हो, जब आप बातें करते हो अपनी चीज़ों के बारे में, कोई भी इंटेंशन से अपनी चीज़ों के बारे में बोलते हो, अपने करियर, जॉब या अपने रिलेशनशिप के बारे में जब बातें करते हो लोगों से, तो इनको लगता है कि आप अपना मुंह चला रहे हो, आपको शांत रहना चाहिए, आप बहुत ओवर कर रहे हो, ओवर इन्वॉल्व हो रहे हो। ये एंटिटी चाहती है कि आप थोड़ी बाउंड्रीज क्रिएट करो लोगों के साथ में, ओके। आपके भ्रम, आपके माइंड में जो चीज़ें चलती है बहुत ज़्यादा फेक है और इलॉजिकल है, इनको लगता है, और आपको उससे भी लड़ना है। ये चाहते हैं कि आप इनसे कनेक्ट करो और अपना पैशन किधर और लगाओ। जब भी आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो तो ये एंटिटी को बहुत गुस्सा आता है और वो आपके लाइफ में थोड़ी सी इधर उधर चीज़ें कर देती है। जैसे कि अगर आपका कभी सामान इधर पड़ा है वो वहाँ हो जाए, आपको मिल नहीं रहा हो, तो ये एंटिटी करती है। क्यों करती है? आपको क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो आपको थोड़ा परेशान करती है कभी कभी। इट इज़ लाइक अगर आपका कोई सामान इधर पड़ा है तो उधर रख देगी, उधर का इधर रख देगी, आप ढूंढते रह जाओगे। तो ऐसा कुछ कभी होता है ना कि आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि यार क्या, अगर आपका पेशेंस कभी भी लूज़ होता है, आप कभी भी ऐसा लगता है कि यार मुझे यहाँ पहुँचना था लेकिन इतना ट्रैफिक मिल गया, तो ये एंटिटी वो करती है। आपको जस्ट निकलना था लेकिन कुछ इशू हो गया, तो ये एंटिटी करती है। तो कोई भी चीज़ में जब बाधा आती है थोड़ी छोटी सी सही, तो ये एंटिटी करती है। इसका मतलब है कि आप इनकी नहीं सुन रहे तो ये आपकी क्यों सुनेंगे, मतलब आपको भी परेशान करेंगे। इट इज़ लाइक दैट, ये ऐसे है, ओके। तो ये आपको थोड़ा सा वैसा बक करेंगे और ये आपको कभी भी वो चीज़ नहीं देंगे जो आपकी किस्मत में लिखी है। ये ब्लेसिंग है, ये हमेशा आपको टफ लव देंगे। ये एंटिटी आपको हमेशा टफ लव देंगे, जो आप इनसे मांगोगे उसका ऑपोजिट देंगे, बिकॉज वही चीज़ आपको ग्रो कराएगा, ओके। ये आपके अच्छे के लिए है लेकिन थोड़ा टफ लव देंगे। इतने भी मतलब वो नहीं है, इतने भी अच्छे नहीं है। आपको बहुत ब्लेसिंग देंगे मनी और करियर रिलेटेड, और ये आपको आपका पास्ट लाइफ कर्मा क्लियर करने में मदद करेंगे। और इनको कभी कभी लगता है कि आपको अटेंशन बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से आप पीपल प्लीजिंग बिहेवियर में आ जाते हो, जहाँ पे आप चीज़ें करते हो जो बहुत ही फुलिश और स्टूपिड है, और ये चीज़ पे वो देख के थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं और वो इसलिए आपको थोड़ा बग करते हैं, इरिटेट करते हैं। आपको किसी से कभी डांट मिलती है तो ये एंटिटी उनके पीछे है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें करेंगे क्योंकि आप उनको परेशान करें तो आपको भी परेशान करेंगे। इट इज़ लाइक दैट, बट वो आपका एट द एंड ऑफ द डे अच्छा ही चाहते हैं, बट आप उनकी सुनते नहीं हो। यस, ठीक है। नाउ लेट्स सी मोर। बहुत ही अच्छी आपको एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पोजीशन पे, अगर आप कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से कभी डील करोगे तो इस एंटिटी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको एज अ क्वीन और किंग देखते हैं। तो जब भी आप
कोई भी फाइनेंशियल क्रंच से गुजरते हो या फिर फाइनेंशियल की दिक्कत होती है, तो एंटिटी को पसंद नहीं आता, बिकॉज ये आपको देखते हैं एज अ किंग, एज अ क्वीन। तो इस वजह से वो आपको जल्दी वो लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि वो सब कुछ आपको दे, लेकिन उसके लिए आप केपेबल भी होने चाहिए। और थोड़ी बेवकूफ़ तो लगते हो आप इनको, जब आप लोगों के सामने ओवर प्लीजिंग करते हो ना कभी कभी, तो इनको थोड़ा गुस्सा आता है। ये थोड़ा थोड़ा आपको अपने जैसा बनाएंगे। एज यू ग्रो अप ना, आप इनके ऐसे बन जाओगे, नॉट केयरिंग। अगर आप वैसे बनते जा रहे हो तो इनके पीछे ये एंटिटी का हाथ है। अगर आप थोड़े से डोंट केयर वाले एटीट्यूड में जा रहे हो तो एंटिटी है वैसे ही है। ओके, या थोड़ा डार्कनेस में लेके जाएंगे आपको, ओनली बिकॉज आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, वरना सब लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। इट इज़ ओनली लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये एंटिटी इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मुझे अभी के लिए तो करंटली यही दिख रहे हैं, तो लेट मी सी और कौन से हैं। बट मेजर एनर्जी इनकी आ रही है, लाइक अगर 100% एंटिटीज़ है तो 70-80% ये है आपके लाइफ में। ठीक है, एक स्कॉर्पियो भी हो, लाइक अ स्कॉर्पियो, प्रॉपर लाइक अ स्कॉर्पियो, जो भी स्कॉर्पियो के ट्रेट से वो एंटिटी में है। ओके, एक है जो आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं एंटिटी, हाँ, और एक नेगेटिविटी भी है। ठीक है, एक फैमिली रिलेटिव या कोई साइड से एक नेगेटिव एंटिटी भी है, लेकिन उतना पावरफुल नहीं जितना ये है। तो ये आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं स्लीप में, आप जब सोते हो ये सब चीज़ें होती है, तो ये आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप स्कैर्ड ऑफ अटैचमेंट हो या फिर आप इमोशनल कनेक्शन बनाने से डरते हो, तो उसके पीछे भी इनका हाथ हो सकता है। ठीक है, ये चाहते हैं आप इमोशनल बनो, लेकिन आप इमोशनल बनते हो तो बहुत इमोशनल बन जाते हो, आपका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इस वजह से आपको ये फीलिंग इनकी वजह से आती है। और क्या है, व्हाट इज द मैसेज कमिंग फ्रॉम। हाँ, ये आपको थोड़ा सा मतलब ओवर प्लीजिंग, ओवर बर्डन टाइप देखते हैं, तो इनको थोड़ा इरिटेट होता है। मतलब ये वो एंटिटी नहीं है जो आपको सिर्फ अच्छी चीज़ें बोलेंगे या सिर्फ अच्छी चीज़ें देंगे, वो आपको परेशानी भी देंगे। अगर आप कुछ ज़्यादा अच्छे बन रहे हो ना, तो आपको और प्रॉब्लम देंगे, ताकि आप वो बिहेवियर छोड़ दो। इट इज़ लाइक दैट। टफ लव बहुत देते हैं एंटिटी आपको, ताकि आप बेवकूफ़ ना बनो। आप थ्रू मेडिटेशन से भी इनसे कनेक्ट कर सकते हो, इनको बोल सकते हो चीज़ें, और जो थॉट्स आपके पास मेडिटेशन के टाइम पे आएंगे वो इनके होंगे। ये आपको सिखाना चाहते हैं और आपको लाइफ बैलेंस में लेके आने के लिए बोल रहे हैं। अपने डार्क साइड से डरो मत, ये कहते हैं। अपने डार्कनेस को बाहर आने दो, क्योंकि वो खुद भी बहुत डार्क है, और आपका डार्क होना गलत नहीं है। मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे आगे जाके ऑकल्ट में जा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं, और बहुत अलग विद्या भी कर सकते हैं। बहुत अंडरवर्ल्ड भी उनको बुलाता है। थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, बट हाँ, कहीं ना कहीं आप में वो कैपेबिलिटीज़ है टू डू डिफरेंट मैजिक। आप अपने डार्कनेस से डरो मत, डार्कनेस को एक्सप्लोर करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके अंदर है, और वो अलग शक्ति है आपकी, आपको गिफ्ट मिला है वो चीज़ का। अगर आपने वो एक्सप्लोर नहीं किया तो फिर क्या किया। कुछ तो डार्कनेस है आप में, और आप अगर सिर्फ गुड ही बन के चलना चाहते हो, तो फिर ये एंटिटी भी चले जाएंगे आपका साथ छोड़ के, क्योंकि ये आपको अपना डार्कनेस फेस कराने आए हैं। आपके डार्केस्ट थॉट्स क्या है, जब आप वो सब चीज़ें फेस करोगे, एक्सेप्ट करोगे, हील करोगे, इम्प्रूव करोगे, तो ये एंटिटी बहुत खुश हो जाएंगे। क्योंकि जब आप डार्कनेस को एक्सेप्ट करोगे तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे। ओके, अगर आप कोई अगर आप लव रिलेशनशिप, फैमिली वगैरह चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही क्रेजी हो जाते हो और ओवरवेल्म हो जाते हो, बहुत टेंशन लेते हो, उनकी दूसरों की बहुत चिंता होती है आपको, तो ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। जब भी आप दूसरों की बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपना संतुलन खो देते हो। जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो तो आप अपने आप को खो देते हो। इस वजह से फुल्ली आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, थोड़ा सेल्फिश हो जाओगे तो ब्लेसिंग्स ही अट्रैक्ट करोगे थ्रू दिस एंटिटी। ओके, नाउ व्हाट एल्स, लेट मी सी कि इनका पर्पस क्या है आपके लाइफ में आने का थ्रू शिवा। थर्ड है, ये आपको अपने आप से कनेक्ट कराना चाहते हैं थोड़ा सा पहले, कि आप क्विकली मैसेजेस ले लो, समझ जाओ
आपका थर्ड आई को इम्प्रूव करने के लिए आए हैं ये। आप गाइडेंस, आप समझ नहीं पाते हो गाइडेंस को। मैंने कहा ना, आपको इनसे कनेक्ट करने में दिक्कत होगी। इनसे क्या, कोई भी एंटिटी से कनेक्ट करने में दिक्कत होगी आपको। कभी कभी गॉड से खुद कनेक्ट करने में दिक्कत होती है। तो इट इज़ लाइक आपकी फोकस होगा, आपका फोकस अच्छा होगा जब भी आप इनकी बातें सुनोगे। आपको चीज़ें होने से पहले समझ आ जाएगी और आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगा। और आपको स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट ये सब कॉल करता है, तो आप थोड़ा उनकी सुनना चालू करो। आपकी डिज़ायर फुलफिल करने आई है ये एंटिटी। आप जो चाहते हो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको वो स्टेप्स करने पड़ेंगे जो ये चाहते हैं। जैसे कि थोड़ा सा और डार्कनेस में आना पड़ेगा, थोड़ा और अपनी डार्कनेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डार्क बनने नहीं बोल रही मैं, बोल रही डार्कनेस को एक्सेप्ट करो, हील करो और मूव ऑन करो, ठीक है। पर एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करो। आपका जो नेगेटिव एटीट्यूड है लाइफ को लेके जब चेंज होगा, फुलिश बनना बंद कर दोगे, मेच्योरिटी में आओगे, इमोशनल इंटेलिजेंस जब आप में आएगा, तो ये एंटिटी का पर्पस आपकी लाइफ में फुलफिल हो जाएगा। ये आपको पावर देने आई है। अगर आप बहुत सेंसिटिव काइंड ऑफ ह्यूमन हो, तो ये आपको टफ लव देने आई है, टफ लेसन्स देने आई है, ताकि आप एक टफ सिचुएशन से गुजर के और टफ बनो, ठीक है। तो अगर आपने लाइफ में बहुत टफनेस देखी है तो ये एंटिटी की वजह से देखी है, टफ सिचुएशन देखी है तो एंटिटी की वजह से देखी है, क्योंकि वही चीज़ आपको स्ट्रांग बनाएगी फ्यूचर में और आपको पावर देगी। तो इनका पर्पस आपके लाइफ में देख रहे हो कितना बड़ा है होने का। इट इज़ लाइक वेरी बिग। और आपको एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, और ये कोई स्टार्ट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई नई छोटी मोटी नई चीज़, नहीं, मेरे को बहुत बड़ा चीज़ दिख रहा है। मेरे को लग रहा है न्यू लाइफ, न्यू कंट्री, न्यू प्लेस, न्यू पीपल, ये सब चीज़ें देने आई है। तो इतने बड़े चीज़ों को ख़त्म करके बड़ी चीज़ें दे के आएगी आपको लाइफ में कुछ छीन के आपका एक नई चीज़ दे के आएगी ये एंटिटी, और आपको पूरा बदल देगी। मेरे को लगता है आफ्टर 10 ईयर्स आप टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। तो गाइज़ मुझे लगता है कि दैट वाज द वीडियो। मेरे घर की लाइट चली गई है, जैसे मैं आपके एंटिटी से कनेक्ट कर रही थी, मेरे घर की लाइट चली गई। तो दैट वाज योर रीडिंग आई गेस। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आता है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर रहेगा, तो आप वहाँ पे जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करना ज़रूर, और आप तो देख ही सकते हो। मेरे को लगा कि यहाँ तक की वीडियो होना चाहिए फिर, और आपको पता नहीं लगना चाहिए। सो आई थिंक दैट वाज इट। फिर पाइल नंबर 2, अगर आपने कनेक्ट किया है ये इमेज के साथ जो है पाइल नंबर 2, तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके साथ कौन सी एंटिटी है। ओके, पहले हम इस कार्ड को डाइसेक्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही प्लेफुल एंटिटी है। ये जो भी एंटिटी है बहुत चुलबुली है, चाइल्ड लाइक है, जो मस्ती करती है, फ़न करती है। जब भी आपको मन करेगा फ़न करने का, कुछ एक्साइटिंग करने का, कुछ रिस्क लेने का, तो ये एंटिटी आपके अराउंड होगी। ये जो भी एंटिटी है बहुत ही फीमेल प्रेजेंस दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि शी इज़ नोन फॉर बीइंग अ होम मेकर। ये कोई हाउस वाइफ एंटिटी या फिर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल एंटिटी दिखती है, कोई गॉडेस भी हो सकती है, बट शी इज़ नोन फॉर गिविंग हैप्पीनेस एट होम। कि ये जो एंटिटी है ना, ये आपके घर में बहुत ज़्यादा रहती है। ओके, ये एंटिटी मोस्टली आपके साथ रहती है, आपके घर में। आपके घर का जो भी एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं ये एंटिटी देखती है, और आपकी होम लाइफ और रिलेशनशिप ये रूल करती है। ये बहुत ही चुलबुली है, बहुत ट्रिक्स्टर है, तो कभी कभी आपके साथ फ़न भी करेगी, एंजॉय करेगी। आपको जब भी मजाक मस्ती करने का मन करेगा तो ये एंटिटी उसके पीछे होगी। आपको जब रिस्क लेने का मन करेगा तो ये एंटिटी उसके पीछे होगी। जब भी आपको अपना स्टाइल चेंज करने का मन करेगा, बाल कट करने का मन करेगा, सैलून जाने का मन करेगा, अपने स्टाइल को फिक्स करने का मन करेगा, या फिर चेंज लाने का मन करेगा लाइफ में कोई भी एरिया में, लव या फिर आपकी स्टाइल, आउटफिट, अगर आपको कपड़े फ्रीक्वेंटली चेंज करने का मन करता है तो कहीं ना कहीं ये एंटिटी है, जो क्योंकि वो भी ऐसी है। ये गुड एंटिटी लग रही है मुझे अभी तक तो, कि एक गुडनेस आपके लाइफ में, एक सरप्राइज एलिमेंट रखना चाहती है आपके लाइफ में, और वो ज़्यादा करके आपके घर के अराउंड रहती है ये एंटिटी। ओके, बहुत ट्रिक्स्टर टाइप है। अगर आपके घर में कोई मैरिज इशू है या ओके, ये एंटिटी खुद के लाइफ में, जब ये कोई लिविंग एंटिटी थी, तो इन्होंने अपनी लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ में, अपने फैमिली लाइफ में बहुत इश्यूज देखे होंगे। तो हर मेन फोकस इन योर लाइफ इज़ टू शो यू द ट्रुथ अबाउट रिलेशनशिप्स एंड होम लाइफ और फैमिली और बाउंड्रीज़। ये आपको सबका सच बताएगी एक एक करके, क्योंकि इसने अपने वो ज़िंदगी में, प्राइवेट लाइफ में बहुत चीज़ें बहुत लेट रियलाइज़ की है। तो शी विल शो यू सम ऑफ द हार्शेस्ट ट्रुथ बट इन अ वेरी नाइस वे। ओके,
तो मुझे एक होम मेकर फीमेल स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखती है, ये एंटिटी, जो बहुत ही पैशनेट भी है बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है। ओके, ये कोई गॉडेस भी हो सकती है। ओके, बट एक होम मेकर जैसे, होम घर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इनके साथ। ओके, बट एनीवेज लेट्स डाइव डीप इनटू इट। तो ये एंटिटी इनके लाइफ में क्या करती है? बहुत प्लेफुल एंटिटी है, ठीक है, बहुत प्लेफुल है। ओके, मैंने कहा ना, ये आपको आपके रिलेशनशिप अपने अराउंड लोगों का सच बताएगी अचानक से। ओके, लाइक जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ अब लाइफ सेट है, अब लाइफ परफेक्ट है, ये एंटिटी चीज़ें बिगाड़ देगी। कोई भी चीज़ अगर आपसे गिरती है, आप क्लमजी हो, आपसे हाथ से चीज़ें छूट जाती है, आपको लोग क्लमजी बोलते हैं, अचानक से कुछ भी आप आते हो तो कुछ गिर जाता है, अगर आपके अराउंड कभी ग्लास गिरता है या कुछ अचानक से टूट जाता है, तो ये वो एंटिटी है। ये आपको सबके जो नकलीपन है आपको दिखाएगी, लाइक रिवील करेगी चीज़ें, आपका जो ब्लाइंड फोल्ड है वो उतारेगी। इनका काम ये है आपकी लाइफ में। ओके, जहाँ भी आप सेल्फिशलेसली दोगे, वहाँ से वो आपको हटा देगी और आपको हमेशा ट्रबल में डालेगी बहुत ज़्यादा। और वो ये क्यों करती है? आपके आंखों की पट्टी हटाने के लिए। ओके, आपको सडन चेंजेस देगी एंटिटी अचानक से। कोई भी चीज़ गिरती है ना अगर बहुत ज़्यादा आपके अराउंड, कभी आपके बैग्स बुक गिर जाएंगे, कभी कुछ गिर जाएगा, तो इट इज़ समथिंग, वो ट्रिकस्टर एंटिटी है, ट्रिकिंग करती है, वो आपको अपनी प्रेजेंस बताने के लिए करती है कभी कभी। बट वो अच्छी एंटिटी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए है, आपको गाइड करने के लिए है। लेकिन जहाँ भी आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो या फिर कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा देते हो, तो वो आपको उस चीज़ का सच बहुत जल्दी बताएगी और आपको डिसअपॉइंट करेगी। ओके, आपका इंट्यूशन से वो आपको कनेक्ट करती है। आपका इंट्यूशन, आपको गट फीलिंग जब भी आती है कोई चीज़ के बारे में, तो ये एंटिटी उसके पीछे होती है। शी इज़ ट्राइंग टू गिव यू मैसेजेस। आपके अराउंड अगर कभी भी कोई वाइट डॉग रहता है या फिर कोई वाइट कलर का कोई भी प्राणी आता है, कोई फेदर गिरता है, तो ये एंटिटी वहाँ पे रहती है। बहुत ही ज़्यादा वाइट एनर्जी है इनकी। ओके, वाइटनेस है, बहुत ही फीमेल एनर्जी है। दिस इज और कोई गॉडेस है, कोई तो गॉडेस है, स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी है। आपका जो भी एंटिटी जिसके बारे में बात कर रही हूँ, जो आपके घर पे रहती है, जो आपको कई बार अपने घर वालों का सच, कई बार अपने दोस्तों का सच अचानक से बताएगी। आप जिससे एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा, आपको उनका सच पता चलेगा, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आएगी, सडन चेंजेस होगा, चाहे डिसअपॉइंटिंग है, अच्छा जो भी है, उसके पीछे ये एंटिटी है। क्योंकि वो आपको, वो क्या करना चाहती है, इनका पर्पस इनके लाइफ में क्या है, वो क्यों उनको सडन चैलेंजेस देती है, सडन चीज़ें रिवील क्यों करती है उनको सडनली। क्योंकि आप चीज़ों से भागते हो, आप थोड़े डरपोक हो सकते हो समटाइम्स आपको पता है प्रॉब्लम क्या है, लेकिन और वो कितनी टेरेबल है, लेकिन आप चीज़ें छोड़ते नहीं हो, अपने हाथ से लेट गो करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, तो वो नहीं कर पाते हो, इसलिए कहीं ना कहीं इनको ये स्टेप लेना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये आपको पुश बहुत करती है एंटिटी। ये कोई एंसेस्टर हो सकती है, ठीक है, ये एंटिटी ये गाइड कर रही है, आपको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का सच आपके सामने बहुत जल्दी लेके आएगी। और बहुत ही सडन जब भी लाइफ में कुछ इवेंट हो जाता है ना आपके, जहाँ पे आप हिल जाते हो, जो आपका अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है लाइफ में, हमेशा जो भी आपका टावर मोमेंट होता है ना लाइफ में, वो इस एंटिटी द्वारा होता है। ये आपके लाइफ में लोगों को हटाती है, गिराती है, बनाती है, बिगाड़ती है। आपके लाइफ में जो मेजर चेंजेस होते हैं, सडन लोग का आना, सडन जाना, किसी का टेक्स्ट आना, किसी का कंप्लीटली आपको गोस्ट करना, ये सब वो गवर्न करती है एंटिटी। ओके, ये आपके लिए केयर करती है, इसलिए लोगों को एक्सपोज करती है और निकालती है आपके लाइफ से। जब भी आप कहाँ पे गलत जाते हो, जो फैमिली वैल्यूज़ के जब भी आप अगेंस्ट जाते हो, ये क्योंकि मुझे कहा ना, ये बहुत घर फैमिली रिलेटेड एनर्जी लग रही है। अगर आप
कुछ चीज़ हट के कर रहे हो फ्रॉम योर वैल्यूज़, तो ये आपको फटफट हटा देगी वो जगह से। जहाँ पे भी आप गलत जाते हो ना, ये आपको वो जगह से एकदम धोखा दिलाएगी, क्योंकि आप गलत जा रहे हो। मतलब वो एंटिटी एकदम से आपको वो इवेंट फेस कराएगी ताकि आप वहाँ से निकल जाओ। ओके, इस एंटिटी को पसंद है अगर आप वैल्यूज़ में रहो, अपने एथिक्स में रहो, कोई भी चीज़ गलत ना करो। बहुत राइचस है ये एंटिटी, बहुत ज़्यादा। मतलब यू शुड डू द राइट थिंग, यू शुड डू द राइट थिंग। जो गलत है, जो सिन है, वो नहीं करना है। ओके, तो वैसा है कोई। अगर आप टाइम आउट नहीं लेते, अगर आप कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा घुस जाते हो, तो वो एंटिटी वो चीज़ को आपकी लाइफ से निकाल देती है ताकि आप रेस्ट करो। अगर आप बहुत ज़्यादा हद तक चीज़ें करते हो, अपने आप का ध्यान नहीं रखते हो और चीज़ों को ना नहीं बोलते हो, तो ये एंटिटी आपको बहुत टफ लेसन देगी। आप थोड़े हाँ टाइप के इंसान हो सकते हो, आप चीज़ों को लेट गो नहीं करते हो। भाई मैं कह रही हूँ कि जब भी आपको चीज़ें खुश भी नहीं करती, तो फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट आप वो चीज़ें कर लेते हो। तो एडजस्टमेंट का वो जो फालतूनेस है ना आपका, वो उनको पसंद नहीं आएगा। कोई चीज़ आप करते हो जिसमें इमोशंस की कमी, अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो जहाँ पे आप सिर्फ करने के लिए चीज़ें कर रहे हो, वहाँ पे आपको कोई पैशन और इमोशन नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत फ़न है। इनके लिए चाहिए इनको कि आप फ़न करो। आप जितना फ़न करोगे, जितना हैप्पीनेस वाली एनर्जी में रहोगे, आप इस पर्सन, ये एंटिटी को खुश करोगे। जितना आप हैप्पी रहोगे, उतनी ये एंटिटी आपको ब्लेस करेगी। जितना आप सैक्रिफाइसिंग नेचर के रहोगे, जितना आप एडजस्टमेंट्स करोगे, ये एंटिटी आपको ट्रबल देगी और आपको टावर मोमेंट्स देगी। क्योंकि ये एंटिटी को चाहिए कि आप खुश रहो, चाहे जो भी सर्कमस्टांसिस में। अगर आपको खुशी किस इंसान से मिलती है, तो उनके साथ ही भले ही खुश रहो, बट आप खुश रहो। तो जब भी कोई इंसान आपको तकलीफ़ देता है, या फिर आप खुद को तकलीफ़ देते हो, तो ये आपके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल कर देती है, ताकि आप का लास्ट जो लेवल हो वो खुश रहना बन जाए। मतलब एट द एंड आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे बट टू बी हैप्पी। तो ऐसा कुछ कर देगी वो। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, तो ये एंटिटी उसको ओपन करना चाहती है। ये एंटिटी जानती है कई बार आपने चीज़ों को फील करना बंद कर दिया है, आपने अपने अंदर का बच्चा मार दिया है। ये बचपने वाली एनर्जी है, ये गॉडेस एनर्जी भी है, ये मैच्योर एनर्जी भी है, और ये बचपन है। ये कोई चाइल्ड भी हो सकता है। मतलब इट इज़ लाइक वो चाइल्ड लाइक एंटिटी है, जो चाहती है कि आप अपने लाइफ में फ़न वापस लेके आओ, ज़्यादा सीरियस ना रहो, सब चीज़ों को इतना सीरियस ना लो, बिकॉज ये एंटिटी वही चाहती है। ओके, आप अपने चाइल्डहुड में वापस जाओ। अगर आपका चाइल्डहुड बुरा था, तो उसको हटा के अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करो, जहाँ पे आप खुश रहो। अगर आपका चाइल्डहुड अच्छा था, तो वहाँ पे जाके आप वो रिलिव करो वो हैप्पीनेस को, और अपने रियल लाइफ में लेके आओ। ये एंटिटी चाहती है आपके, अगर कोई फैमिली ट्रॉमास है, चाइल्डहुड ट्रॉमास है, उसको आप हील करो। ये एंटिटी चाहती है कि आप वापस से खुश होना चालू करो। छोटी छोटी जो हैप्पीनेस है लाइफ की, उसको एंजॉय करना चालू करो, इतना सीरियस ना बनो। जब भी आप बहुत सीरियस हो जाते हो, कोई अपनी हैप्पीनेस को अवॉइड करते हो, जब भी आप हैप्पी नहीं रहते हो, तो ये एंटिटी आपका साथ नहीं देगी। इंस्टेड ये आपको और ट्रबल में डालेगी, बिकॉज एक ऐसे लेवल पे पहुंचा देगी जहाँ पे आपके पास सिर्फ ऑप्शन खुश रहना ही बचेगा। ओके, ऐसा रहेगा कि सब चले जाएंगे, तो आप बोलोगे अभी किसके लिए मैं क्या ही सोचूं। ओके, व्हाट अबाउट इट? ये एंटिटी चाहती है कि अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा बात ना करो। यहाँ पे कोई इंसान है जो आपका अच्छा नहीं है, मतलब उनसे थोड़ी बातें शेयर करना बंद करो। अपनी बातों पे थोड़ा वापस सोच के बोला करो, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आपका सेम प्रॉब्लम था। आप यही करते थे, आप बहुत बोल देते थे, और जो बोलने वाली बात नहीं है वो भी बोल देते थे। तो ये एंटिटी चाहती है कि पहले तो आप खुश रहो, इनका ये मेजर है। आप खुश नहीं रहोगे, तो ये आपको बार बार टावर मोमेंट्स देंगे, ताकि आप वो लेवल तक पहुंच जाओ। आपके अराउंड कोई चीज़ें जो आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, अगर आप करते हो, तो ये इशू आपका पास्ट लाइफ से आता है, और इस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आप बहुत चीज़ें बोल देते हो और उस वजह से वो चीज़ होती नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है, तो उसको कंट्रोल करो।
ब्लेसिंग देना चाहती है एंटिटी आपको, ब्लेसिंग बहुत सारी इधर उधर से लेफ्ट एंड राइट ब्लेसिंग देना चाहती है। लेकिन आप ये जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किया है ना, वो लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टेटर्स बन सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हो आप अच्छे से। ओनली जब आप खुश रहोगे तो आप सक्सेस मैनिफेस्ट कर सकते हो, हायर रैंक मैनिफेस्ट कर सकते हो, अ गुड जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हो, सोलमेट मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपना फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओनली इफ़ यू बी हैप्पी, बिकॉज ये एंटिटी आपको तभी वो चीज़ देगी। इट इज़ लाइक तुम ये करो तो मैं ये दूंगी, क्योंकि एक बच्चे वाली एनर्जी है। आप जितना अपने इनर चाइल्ड को खुश करोगे, अपने आप को खुश करोगे, उतना ही आपका ये कोई चाइल्ड, मुझे लग रहा है मुझे कोई चाइल्ड और गॉडेस की दो एनर्जीज आ रही है। ये इनसे क्या कहना चाहती है? ये एंटिटी कहना चाहती है कि आपको थोड़ा और स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। आप थोड़ा चीज़ों से भागते हो, जहाँ पे आपको पता है कि इजी वे है, आप थोड़ा वो सर्च करते हो। आपको बहुत जल्दी आप अनहैप्पी भी हो जाते हो, मुझे लगता है। इट इज़ वेरी ईजी टू लाइक फ्रस्ट्रेट यू और बी डिसअपॉइंटेड। आपके लिए वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी आती है, पर हैप्पीनेस आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीके से आता है हमेशा। तो उस चीज़ें को ईजी बनाओ। यू हैव टू गो बैक टू वॉर, ऐसा आ रहा है। मतलब आप जो जंग छोड़ के आए थे, आपको वापस से वही जगह पे जाना है। जो आपको पेन देता है लाइफ में, वही जगह पे आपको जाके उस चीज़ को हील करना है। तो तभी जाके आपकी हीलिंग होगी। ये एंटिटी वो कहना चाहती है, यू हैव टू गो बैक इन मेमोरी। पास्ट में क्या हुआ था आपके साथ? आपके कुछ तो हुआ था यहाँ पे पास्ट में, इधर फैमिली से, रिलेशनशिप में, चाइल्डहुड में, या ऐसी कोई स्कूल लाइफ में। कुछ तो आपके साथ हुआ था पास्ट में जिधर आपको जाने की वापस ज़रूरत है, चाहे मेमोरी लेन में या फिर फिजिकली आपको जाने की ज़रूरत है, और वो चीज़ को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, बिकॉज वही चीज़ आपको खुशी देगी। अगर आप कोई चीज़ का ग्रज होल्ड करके बैठे हो किसी के साथ में, ये एंटिटी कह रही है कि इसको फटफट से बैनिश करो, उनको माफ़ करो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में। बिकॉज बहुत सारी आप वो जंग से हमेशा आप वो इंसान को अवॉइड करोगे। कोई मेमोरी है, कोई पर्सन है जिसको आप अवॉइड करते हो, लेकिन वही पर्सन से आपको फॉरगिवनेस करना है ताकि आप हील हो जाओ। आपको बहुत लोग को माफ़ करने की ज़रूरत है। आपने लोगों के रिलेटेड ग्रज भी नहीं बोलूँगी, बट एक अपसेट वाली भावना आपके दिल में है, वो चीज़ों को लेके, वो दौर को लेके, वो फेस को लेके, वो इंसान को लेके। अगर आप कहना भी नहीं चाहोगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में सबकॉन्शियसली वो एक हेट्रेट में पलता जा रहा है, वो नफ़रत में पलता जा रहा है। उस चीज़ को फॉरगिव करने की ज़रूरत है और उस चीज़ से हील होने की ज़रूरत है। उसके बाद में ही आपको कहीं ना कहीं ये एंटिटी हैप्पीनेस दे सकती है, गुड लक दे सकती है, बिकॉज वो वेट कर रही है आपका हील होने का। ओके, बी पोलाइट। वही मैं कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं जब भी आप इम्पोलाइट रहते हो या फिर थोड़ा सा अलग बोलते हो, थोड़ा सा अलग वार्तालाप करते हो, तो करेंटली एंटिटी यही कह रही है कि आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। आपको गुस्से में भी वो अच्छाई ढूंढनी पड़ेगी, लोगों के बुराई में भी एक अच्छाई ढूंढनी पड़ेगी, और उसी तरीके से आपको अपने अंदर वो हैप्पीनेस फील होगी। आपको घर के लिए भी कोई कोई लोग के लिए ये आ रहा है कि आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ी, या फिर आपकी लाइफ ऐसी गुजरी जहाँ पे आपके कोई गलत चीज़ें हुई। तो वो गलत चीज़ें जिसने की या जैसे हुई, या तो आपको कोई हेट्रेट है उस चीज़ को लेके, या फिर वो क्यों हुआ, ऐसा कोई मेमोरी है अगर, तो उस चीज़ से आगे बढ़ो, मूव ऑन फ्रॉम दैट। ये एंटिटी मोस्टली कब रहती है इनके अराउंड?
कोई भी मिस्टेक अगर आपसे पास्ट में हुआ तो उससे मूव ऑन करो, कोई रिग्रेट गिल्ट है तो उससे मूव ऑन करो, किसी ने कुछ आपके साथ किया तो उससे मूव ऑन करो, कोई इवेंट आपके साथ हुआ है जो सबकॉन्शियसली रजिस्टर हो गया आपके माइंड में, जो आपके दिल को ब्लॉक कर रहा है, आपके हार्ट को ब्लॉक कर रहा है, जो आपकी हैप्पीनेस को ब्लॉक कर रहा है, उसको ख़त्म करो। ये एंटिटी सच में चाहती है कि आप बस आगे बढ़ो। अभी इट इज़ टू मच नाउ। जब भी आप सोशल गैदरिंग में जाते हो, कोई किसी से मिलते हो, तो एंटिटी आपको प्रोटेक्ट करती है उनकी एनर्जी से। क्योंकि क्यों करती है एनर्जी से प्रोटेक्ट? हाँ, कोई किसी से भी अगर आपको कोल्ड वाइब्स आती है, अचानक से आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस आती है, तो ये एंटिटी आपको वार्न करती है उसके बारे में अचानक से सबकॉन्शियसली। आपको सोशल गैदरिंग में, सोशल इवेंट में और इंटरेक्शंस में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है ये एंटिटी, बिकॉज उनको आपकी एनर्जी पता है। हो सकता है आप एंग्शियस पर्सन हो, ये एंटिटी को कुछ तो पता है आपके बारे में। और फुल मून में ये एंटिटी बहुत ज़्यादा साथ रहती है आपके, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल फील करोगे जब आप फुल मून में रहोगे, तब ये एंटिटी थोड़ा आपको सपोर्ट करेगी। और जब आप कुछ खाते हो या फिर जब भी आप खाने बैठते हो, तभी भी ये एंटिटी बहुत चाइल्ड लाइक भी है, तो ये आपके साथ पूरे टाइम आपको फॉलो करना चाहती है। बाहर भी जब आप जाते हो एंजॉय करने, तो आपके एंजॉय भी करती है। जब आप खुश नहीं भी रहते तो भी वो आपके साथ रहती है। जब आप घर छोड़ के जाते हो ना, ये आपके साथ जाती है। घर पे तो रहती है ये आपके साथ एंटिटी, लेकिन जब आप घर से, जैसे सपोजिंग कोई गैदरिंग पे जा रहे हो, कोई काम से जा रहे हो, ये एंटिटी आपको फॉलो करती है। ये एंटिटी आपके साथ जाती है, बोलती है मैं तुम्हें नहीं अकेला छोड़ूंगी, नहीं, ये आपके साथ निकलेगी बाहर। क्यों? इनको एक फोमो भी होता है कि आप इनके बिना, मतलब बिना एंजॉय, इनको थोड़ा सा एंजॉयमेंट का है, बहुत ट्रिक्स्टर और फन एंटिटी है, तो ये आपके साथ एंजॉय भी करना चाहती है, आप क्या करते हो वो देखना चाहती है। तो ये घर में तो मोस्टली आपको सराउंड करती है, लेकिन जब आप बाहर जाते हो तो मोस्टली ये आपके साथ रहती है, मोस्टली, और ये आपके एंजॉय करती है बहुत ज़्यादा। कभी कभी आप जब मस्ती करते हो, मजाक करते हो, तो ये बहुत खुश होती है। जितना आप खुश रहते हो ना, ये एंटिटी को खुशी होती है। दिस एंटिटी गेट्स हैप्पीनेस फ्रॉम यू व्हेन यू आर हैप्पी। जब आप सैड होते हो ना, ये एंटिटी भी थोड़ा सा घबरा जाती है कि वो क्या करे। जब आप एक ईविल एंटिटी भी है जो इनको बहुत परेशान करती है, ठीक है। आपके ये फाइट करती रहती है ये एंटिटी एक दूसरी एंटिटी के साथ में। ये आपके लिए बहुत लड़ती है, मुझे लगता है काफ़ी ईविल अटैक्स भी हुए हैं आप पे, तो ये आपके लिए बहुत फाइट करती है। वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन एक स्पिरिचुअल वॉर चलती रहती है जो ये आपके लिए फाइट करती है। वो जो ईविल एंटिटी आती है आपके अराउंड, उसको डरा के भगा देती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग गॉडेस टाइप एनर्जी भी है और चाइल्ड लाइक एनर्जी भी है। 2 एंटिटीज़ है आपके अराउंड, वाइट और ब्लैक दोनों है, ओके। तो जो भी ईविल एंटिटी आपके पास आती है, ये एंटिटी उनको डरा के भगा देती है। वो आपको छूने नहीं देती किसी को भी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन है, जो भी एनर्जी है ये प्योरली फेमिनाइन एनर्जी है, प्योर फेमिनाइन, ठीक है। ये कोई गॉडेस भी हो सकती है, सीरियसली मुझे ऐसा लगता है। बट कोई भी रिलीजन में आप मानते हो, उसकी जो फेमिनाइन एनर्जी कैरी करता है ना जो इंसान, वो हो सकता है। देखती हूँ, चेक करती हूँ, इज इट अ फेमिनाइन एनर्जी? एक तो है चाइल्ड लाइक एनर्जी, मुझे पता है वो चीज़। क्या फेमिनाइन है? यस, मुझे लगता है कि 3 हाँ, मैंने सही कैच किया। 3 एंटिटीज़ है आपके अराउंड। एक चाइल्ड लाइक एंटिटी, एक बहुत बचपने वाली चाइल्ड एंटिटी है जो आपको आपके साथ रहती है, आपके साथ फन करना चाहती है। एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फीमेल एंटिटी है जो आपको सपोर्ट करती है इन योर बैड टाइम्स। और एक एंटिटी है जो आपके घर से आती है, ओके। आपके लेट एंसेस्टर हो सकते हैं कोई, ठीक है। वो एंटिटी है जो आपके घर को प्रोटेक्ट करती है। 3 to 4 एंटिटीज़ तो है आपके साथ, मल्टीपल एंटिटीज़ आ रही है यहाँ पे, राइट। प्रोटेक्शन काफ़ी, अगर हिंदू हो आप तो आपको माँ दुर्गा, माँ काली सपोर्ट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। उसके साथ एक बच्चे वाली एनर्जी भी है और एक एंसेस्टर भी है, ओके। तो अगर आपका हिंदुइज्म में नहीं है, तो आपके रिलीजन में जो भी फीमेल फिगर है, कोई भी फीमेल को आप मानते हो, गॉडेस को, या कोई भी फीमेल फिगर को मानते हो, वो एंटिटी आपको प्रोटेक्ट करती है।
काफ़ी लोग के लिए यहाँ पे शेरा वाली माँ तो आ रही है, वो लड़ती है आपके लिए, बहुत बहुत लड़ती है। ओके, फाइटिंग एंटिटी है, ठीक है। 3 दिख रही है, मतलब मुझे फर्स्ट पाइल के लिए इतनी आई नहीं थी जितनी यहाँ के लिए आ रही है। और वो क्या करती है इनके लिए? फाइटिंग। एक चाइल्ड वाली है, ठीक है, चाइल्ड टू टीन टाइप की एनर्जी है एक, दूसरी स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन इंडिपेंडेंट और थर्ड एंसेस्टर, ठीक है। ये 3 एंटिटीज है आपके साथ में। या स्ट्रेंथ देखो, शेरा वाली माँ, शेर वाली स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है टफ सिचुएशन में। जहाँ भी आप डिप्रेस्ड होते हो, ये एंटिटी आपके साथ रहती है, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है आपके साथ, आपको पावर देती है, नॉलेज देती है, आपके साथ बनी रहती है। गुड, वेरी गुड एंटिटी है जो आपके लिए फाइट करती है। ये आपके लिए किल भी कर सकती है एंटिटी, लाइक कोई आपके पास आए नेगेटिव फोर्स तो ये आप उनको मार भी सकती है। एक चाइल्ड भी है, देखा, एक इंडिपेंडेंट वुमेन और एक चाइल्ड है। यस यस, बहुत प्रोटेक्शन है आपको पाइल नंबर 2, आई फील लाइक। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है, बहुत फाइटिंग स्पिरिट है आपके, जो भी एंटिटीज़ आपके अराउंड आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव है। इवन इफ वो आपको टफ लेसन्स देते हैं, लोगों को एक्सपोज करते हैं, लेकिन आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव है। अगर आप कोई स्पिरिचुअल चीज़ करोगे तो इनको बहुत प्राउड फील होगा आपके लिए, क्योंकि इनका काम हल्का हो जाएगा आपको लेके। अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चालू करोगे तो उनको थोड़ी मदद मिल जाएगी, बिकॉज दे आर रियली फाइटिंग फॉर यू, रियली फाइटिंग फॉर यू। व्हाट इज़ द पर्पस? अगर आप मेडिटेशन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में जाओगे तो इनको बहुत मदद मिल जाएगी चीज़ें हल्की करने, बिकॉज आपके ऊपर थोड़ा अटैक्स होते हैं और आपको थोड़ा इविल आई जल्दी लगता है। ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है और आपका इंट्यूशन और स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप मेडिटेशन करोगे। और आप इस एंटिटी से तभी कनेक्ट कर पाओगे और अच्छे से जब आप मेडिटेशन करोगे और आपका इंट्यूशन बढ़ेगा। इंट्यूशन के द्वारा ये आपको मैसेजेस दे सकते हैं और आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवाइस आपको रहेगा, अगर आपको इस एंटिटी को और पावर देनी है ताकि आपको प्रोटेक्ट कर सके और आप तक सही मैसेजेस पहुंचा सके, तो आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। और विजुअलाइज करो, देखो वो क्या दिखाना चाहते हैं आपको। अगर आपको मेडिटेशन करते वक्त कुछ आवाज़ आती है अपने अंदर से तो उसकी सुनो, क्योंकि ये वो कहना चाहते हैं आपसे और उनको बहुत खुशी होगी ये करते हुए आपको देख के। ओके, मेडिटेशन सी, जब आप मेडिटेट करोगे तो आपके साथ और 2 लोग मेडिटेट करेंगे, वो ये 2 एंटिटीज़ है। ओके, देख रहे हो आप, एक इंसान मेडिटेट कर रहे हैं और 2 लोग और मेडिटेट कर रहे हैं। कैन यू सी दैट? और कार्ड भी देखो कौन सा है, शिव जी का मेडिटेशन का कार्ड। तो मेडिटेशन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे, जिस तरीके से आपकी एंटिटीज़ खुश होगी, वो ये सब चीज़ों में बहुत फन। पास्ट लाइफ, कोई एंटिटी आपके पास्ट लाइफ से भी आती है, कहीं आपने पास्ट लाइफ में इनको मदद की थी, जो ये लाइफ में वो आपको मदद कर रहे हैं। ओके, आप पास्ट लाइफ में क्या था ना, आप बहुत जजमेंटल थे, बहुत जजमेंटल थे लोगों को लेके। इस लाइफ में इसलिए आपको बहुत एम्पैथ बनाया है, ये लाइफ में आप एम्पैथ बन गए हो। इस वजह से जब भी आप कोई सोशल गैदरिंग में जाते हो, सोशल सर्कल में जाते हो, किसी से इंटरेक्ट करते हो, तो ये एंटिटी आपके साथ जाती है, बिकॉज ये आपको प्रोटेक्ट करती है। ये प्रोटेक्शन वाली एंटिटी है, तो ये आपको छोड़ ही नहीं सकती। ये छोड़ेगी तो कुछ इशू हो जाएगा। इस वजह से ये एंटिटी जानती है कि आप एम्पैथ हो, इस वजह से आपके साथ रहती है। ये कहना चाहती है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ये बहुत प्राउड है आप पे। आप अभी तक जो करते आए हो वो बहुत ही सही है। और अगर आप खुश हो इस टाइम पे ये वीडियो देखते हुए तो वो भी खुश है, अगर आप हंसते हो तो वो भी हंसते हैं। जैसे आपके इमोशंस होते हैं फ्लक्चुएटिंग, वैसे ही वो, मुझे तो लगता है कि वो चाइल्ड रोता भी है जब आप रोते हो। ओके, तो बहुत कनेक्टेड है आपसे। इनको चाहिए कि आप अपने कम्युनिकेशन, थ्रोट चक्रा पे और काम करो, क्योंकि कभी कभी आप एक ऐसी बातें बोल जाते हो जो कड़वी होती है और सही नहीं होती है, और आप कुछ बोलना चाहते हो कुछ और बोल देते हो, तो इनको बुरा लगता है, क्योंकि आपको जानते हैं आप क्या बोलना चाहते हो, पर लोग आपको गलत समझते हैं। तो फिर इस वजह से ये एंटिटी चाहती है कि आप अपने कम्युनिकेशन और थ्रोट चक्रा पे काम करो, मेडिटेशन से शुरुआत करो, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में चले जाओ। ओके, कोई लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते, ये एंटिटी बोल रही है, और उन लोगों पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है अगर कोई किसी के भी बैड बुक्स में आप हो, ये एंटिटी बोल रही है कि उस जगह से निकल जाओ, सेल्फिश बन जाओ और अपनी खुशी के लिए चीज़ें करो। यू आर नॉट हियर टू पीपल प्लीज एनीवन। वो आपके साथ ओल्ड एज तक रहेंगे, मुझे लगता है जब तक आप बुढ़े हो जाओगे तब तक ये आपके साथ रहेंगे, ये नहीं जा रहे किधर भी। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये डॉग मुझे अभी बहुत यंग दिख रहा था, लेकिन इस कार्ड में मुझे लग रहा है बहुत बुढ़ा हो गया है। इसका मतलब यंग एज टू ओल्ड, ये आपके तब तक रहेंगे जब तक कि आपको एक किंग मेकर की पोजीशन पे ना लेके आ जाए। ओके, यस,
ये एंटिटी कब जुड़ी थी इनके साथ में, ये एंटिटी इनके साथ में कब जुड़ी थी? कोई रेनी डे पे, अगेन पाइल नंबर 1 जैसे। ओके, नॉट फॉर यू। कोई चीज़ जब आपको नहीं मिली थी, ठीक है, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए थे, जब आपने लाइफ के लोएस्ट फेज पे थे, जब आपने अपना दम तोड़ दिया था, जब आप सबसे लोएस्ट फेज पे थे अपने लाइफ के, तभी एंटिटी ने आपका साथ दिया था और आपको खड़ा किया था वापस से अपने लोएस्ट वाइब्रेशन पे। जब आप थे, जब चीज़ें सुधरती हुई दिख ही नहीं रही थी, तभी एंटिटी आपके लाइफ में आई थी आपकी स्ट्रेंथ बन के। ये एंटिटी कहना चाह रही है कि आपको 3 महीने में वो कुछ रिजल्ट देने वाली है, पर उसके लिए रेडी हो जाना। 3 मंथ्स के बाद में बहुत सारी चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये एंटिटी आपके लाइफ से उन लोगों को निकाल देगी जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ ईयर में, कुछ सालों में नवंबर का टाइम आपके लिए बहुत लकी होगा। और जब अगर आप अपने आप को ज़्यादा ओवरबर्डन करोगे तो ये एंटिटी आपको बहुत परेशान करेगी। बट अगर जितना आप खुश रहोगे उतना ये एंटिटी आपको ब्लेसिंग्स देगी। ओके, योर लाइफ पर्पस हियर आई फील की इज़ बीइंग हैप्पी। जितना आप हैप्पीनेस में जाओगे, सेलिब्रेट करोगे, इंजॉय करोगे, फुल मून के दिन अगर आप इनको ग्रैटिट्यूड दोगे, इनसे बातें करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो इनको बहुत खुशी होगी। और ये आपके साथ मिलकर खुश रहना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये आपको खुश देखना चाहते हैं, फन करते हुए देखना चाहते हैं। अगर आप पानी में अपने पैर डाल के बैठोगे कभी कभी, तो नमक के पानी में अपना पैर डाल के बैठो। अभी ये मैसेज आ रहा है तो ले लो। नमक के पानी में जाड़ा नमक डाल के अपना पैर डाल के उसमें बैठ जाओ। नेगेटिविटी हो सकती है आपके ऊपर, थोड़ी इविल आए जैसे कि। बट जब भी आप वाटर बॉडीज़ के अराउंड रहोगे, पानी के अराउंड रहोगे, स्विमिंग या फिर अपना पैर किसी पानी में डालोगे, तो ये तो कुछ तो रिलीज़ होगा आपकी बॉडी में, आपको थोड़ी शांति मिल सकती है। ओके, पेंटिंग, आर्टिस्टिक चीज़ें करना चालू करो जो क्रिएटिव है। उस चीज़ों से आपको खुशी मिलेगी और आपके एंटिटीज़ को भी खुशी मिलेगी। क्या मैसेज आ रहा है? जितना आप अपने आप को सेल्फ पैम्पर करोगे, अपना ध्यान रखोगे, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखोगे, एंटिटीज़ उतना ही खुश होगी। बिकॉज ये आपके फन करना चाहती है, आपको बर्डन और स्ट्रेस नहीं देखना चाहती, तो यही इनकी प्रायोरिटी रहेगी हमेशा। और ये हमेशा आपके साथ रहेंगे टिल ओल्ड एज। तो इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी ये सारी चीज़ें। सो येस, पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। तो अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।